नमस्कार विद्यार्थियों, मैं केएल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास की, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थशास्त्रियों में इसके संदर्भ में मतभेद पाया जाता है कि मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री का विचार है कि मुद्रास्फीति के कारण आर्थिक विकास की गति कम हो जाती है, इसलिए मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं है। तो इस संदर्भ में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें आवश्यक है कि दोनों ही मतों को अपन थोड़ा जान ले। सबसे पहले लेते हैं अपन मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव। यानी ये मत को मानने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इसमें रोस्टोव, रॉबर्टसन, मोरिसडोव, केन्स, केल्डोर आदि का मत है कि आर्थिक विकास के लिए कुछ मात्रा में मुद्रास्फीति का होना आवश्यक है। और जैसे आर्थर लुईस ने तो यह कहा कि मुद्रास्फीति विकास का ही उपपरिणाम यानी विकास का ही बाई प्रोडक्ट होती है। निवेश के बढ़ने से मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, परंतु उत्पादन में तत्काल वृद्धि नहीं होती और निर्माण कार्यों को पूरा होने में कुछ समय लगता है। तो इसके फलस्वरूप मांग तथा पूर्ति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। और इसके लिए उन्होंने कुछ कारण भी गिनाए जिन्हें वो कहते हैं कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। वो कारण क्या है? उत्पादन में वृद्धि। मुद्रास्फीति के फलस्वरूप देश में एक आशावादी वातावरण पनपने लगता है। इसके फलस्वरूप निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ती है। इसके फलस्वरूप निवेश और अधिक मात्रा में किया जाता है और निवेश में वृद्धि होने के फलस्वरूप अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए उनकी आय बढ़ती है और आय बढ़ने के कारण मांग बढ़ती है और इसके फलस्वरूप उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी और इस प्रकार मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। दूसरा कारण बताया उन्होंने, आय का पुनर्वितरण। मुद्रास्फीति के फलस्वरूप आय का पुनर्वितरण समाज के उस वर्ग जैसे व्यापारी, उद्योगपति, कृषक आदि के पक्ष में होने लगता है, जिसमें बचत करने की शक्ति अधिक होती है। और मुद्रास्फीति के फलस्वरूप उन लोगों की आय में कम वृद्धि होती है जिनमें बचत करने की शक्ति कम होती है। तो आय के इस पुनर्वितरण के फलस्वरूप देश में बस्तें अधिक होती है। बस्तें अधिक होने के कारण निवेश अधिक होगा तथा आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। तीसरा कारण गिनाते हैं, पूंजी निर्माण का साधन। डॉक्टर VKRB राव के अनुसार मुद्रास्फीति के फलस्वरूप देश में फोर्स्ड बचत यानी फोर्स्ड सेविंग्स यानी बलात् बचत संभव हो जाती है और कीमतें अधिक होने के कारण अधिकतर लोग बहुत सी वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते। इस प्रकार वास्तविक उपभोग कम हो जाता है, तब वास्तविक बचत बढ़ जाती है और इस वृद्धि का उपयोग पूंजी निर्माण के लिए किया जा सकता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग यानी स्वयं भुगतान। प्रोफेसर आर्थर लुईस के अनुसार आर्थिक विकास के लिए जो वित्त व्यवस्था की जाती है वह अपना भुगतान स्वयं कर लेती है। इसका कारण यह है कि आर्थिक विकास के लिए जो वित्तीय साधन प्रयोग किए जाते हैं उसके फलस्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, परंतु साथ में उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास के लिए प्रयोग किए जाने वाले वित्तीय साधनों का भुगतान किया जाना संभव हो जाता है। नेक्स्ट कारण गिनाते हैं वो उत्पादन के साधनों का एकत्रीकरण, यानी अल्प विकसित देशों में उत्पादन
के जो साधन निष्क्रिय रहते हैं, बैंक आदि की सुविधाओं के अभाव में उनमें संग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो मुद्रास्फीति के फलस्वरूप जब देश में आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है तो छिपा हुआ धन बाहर निकलने लगता है और इसका उत्पादक क्रियाओं में प्रयोग किया जाने लगता है। इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की गति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार इन तर्कों के माध्यम से अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए अच्छी होती है। नहीं, दूसरा पक्ष है मुद्रास्फीति के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, जिनमें कई अर्थशास्त्री जैसे सिंगर है, हेबरलर है, प्रोफेसर B.R. सिनोई है आदि के अनुसार मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए बाधा है और ये अपनी जो धारणा के पक्ष में तर्क देते हैं वो इस प्रकार है। पहला तर्क देते हैं वो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रास्फीति के फलस्वरूप लागतों में वृद्धि होने लगती है, मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करते हैं, औद्योगिक झगड़े आरंभ हो जाते हैं, वस्तुओं की मांग तथा कीमतों में उतार चढ़ाव आरंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसका आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा लॉजिक देते हैं बचत पर प्रतिकूल प्रभाव। मुद्रास्फीति के फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, अतः मुद्रा के रूप में जो बचत की जाती है उसका वास्तविक मूल्य कम हो जाता है और इसका बचत करने की प्रवृत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा लॉजिक देते हैं वो मुद्रास्फीति के पक्ष में कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है। इसके फलस्वरूप धनी व्यक्ति अधिक धनी तथा गरीब व्यक्ति अधिक गरीब होते जाते हैं और इसका सामाजिक कल्याण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि मुद्रास्फीति के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो भी जाए तो उसे उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके फलस्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। चौथा लॉजिक देते हैं विलासितापूर्ण उपभोग में वृद्धि। मुद्रास्फीति के फलस्वरूप जिन लोगों की आय में वृद्धि होती है वे इसका उपयोग उत्पादक क्रियाओं में करने के स्थान पर सट्टे, जमाखोरी, विलासितापूर्ण उपभोग करने के लिए करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप साधनों का अपव्यय होता है और आर्थिक विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पांचवा लॉजिक देते हैं भुगतान शेष का असंतुलन। मुद्रास्फीति के फलस्वरूप देश के निर्यात कम होते हैं, आयात बढ़ते हैं, विदेशों से आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं तक कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप भुगतान शेष असंतुलित हो जाता है और यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की कमी हो जाती है और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर अगला तर्क देते हैं वो अधिक मुद्रास्फीति की संभावना। मुद्रास्फीति की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि एक बार मुद्रास्फीति आरंभ होने पर इसकी कोई सीमा नहीं रहती। रेंगते हुई मुद्रास्फीति अति मुद्रास्फीति का रूप धारण कर लेती है। इसके फलस्वरूप समस्त अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। से डर्नबर्ग मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मंद मुद्रास्फीति को धीरे धीरे बढ़कर दौड़ने वाली मुद्रास्फीति का रूप धारण करने का हमेशा खतरा रहता है और मुद्रास्फीति की ओर लापरवाह रवैया अपनाना बेवकूफ़ी ही होगी। तो इस प्रकार अपन निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी आर्थिक विकास का मुद्रास्फीति का कोई संबंध नहीं रहा। हालांकि अमेरिका में 1870 से 95 के बीच कीमतें गिरी पर वहाँ विकास की गति तेज़ रही। इसी प्रकार भारत में प्रथम योजना काल में कीमतें कम होने पर भी आर्थिक विकास है जो संतोषजनक रहा। तो इन तथ्यों के से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति में आर्थिक विकास का होना अनिवार्य नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि गिरती हुई कीमतें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। जैसे प्रोफेसर जॉनसन, मिल्टन फ्रीडमैन, रक्से आदि अर्थशास्त्रियों का विचार है कि एक सीमित मात्रा में मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए उपयोगी हो सकती है, परंतु उसकी ओर से लापरवाह नहीं होना चाहिए और उसे एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। वास्तव में आर्थिक विकास बहुत से आर्थिक अनार्थिक तत्वों पर निर्भर करता है, इसलिए इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए प्रेरणादायक है अथवा हानिकारक है।